टेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट वाले एक्सरसाइज जो लास्ट पेज पे होते हैं, जब चैप्टर खत्म होता है टॉपिक्स उसमें आते हैं, थ्योरी टॉपिक्स आर बी के मैथमेटिकल टॉपिक्स, देन आफ्टर देयर गोज लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट आफ्टर दैट वी हैव डन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी। इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस हैं, वो तो हमने किए। अभी लास्ट वाले एक्सरसाइज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 बोलता है कि नेचुरल एडजस्टमेंट ऑफ इमेज इन द आई कौन करता है? नेचुरल एडजस्टमेंट आई के लिए यानी कौन करता है, किसे होता है? उस फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल एडजस्टमेंट ऑफ द आई टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स, इट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। और अब तो इसका बी ऑप्शन अकोमोडेशन है। क्वेश्चन 2 इज इमेज फॉर्म्स इन आई, ये जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट किस में? कहाँ पर बनता है पता है? ऑप्टिक नर्व्स पे बनेगा, बिफोर रेटिना, आफ्टर रेटिना और ऑन द रेटिना, ऑन द रेटिना। राइट ऑप्शन इज डी। एंड नाउ क्वेश्चन 3 इज लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द नियर विजन, वो क्या डिस्टेंस है जो हम ज्यादा से ज्यादा नजदीक कहां तक हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल आई के लिए क्या है? 25, सी इज ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4 है चेंज ऑफ फोकल लेंथ इन द आई लेंस, आई लेंस में फोकल लेंथ कौन चेंज करता है? सिलेरी मसल। कौन कहते हैं? सिलेरी मसल। तो ऑप्शन सी इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ देयर goes question number 8, 5, 6, 7 are numerical questions that we will learn tomorrow. Question 8 कहता है कि why is normal eye not able to see objects near closer than 25 cm? अभी जो हम कह रहे थे फार पॉइंट से नजदीक अगर हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों होती है वो पढ़ने में? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो यही सिलेरी मसल्स प्रेशर डालते हैं किसके ऊपर? लेंस के ऊपर। क्या डालता है? जब ऑब्जेक्ट हम ज्यादा नजदीक लाते हैं, 25 सेंटीमीटर से आगे लाएंगे, तो सिलेरी मसल्स प्रेशर बनाते हैं। लेंस क्या बनता है? बल्ज, मोटा बनता है। दैट वी कॉल्ड एज लेंस बिकम थिक। व्हेन द लेंस इज थिक, व्हाट इज दैट डिफेक्ट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज मायोपिक डिफेक्ट। इसमें प्रॉब्लम होता है, सर दर्द होता है। किससे? जब लेंस एक ये नॉर्मल साइज होता है लेंस का, अगर ये होगा तो अगर ये इससे मोटा आएगा इस तरह, तो इसमें प्रॉब्लम होगी। अगर इससे भी लंबा होगा थोड़ा, तो उससे भी हम कहेंगे कि वो भी डिफेक्ट। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल लेंस, आई लेंस, आई दीज आर डिफेक्टेड, मायोपिक डिफेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, hypermetropia. So we can say that the question answer of this question is lens क्या होता है? Thick by the pressure of ciliary muscles when the object is nearer than 25 cm. Hence we are not able to see objects clear, or we can see it but it will make defect in the eye that we called as present defect. Maybe we can say that pain in the eyes or headache, or in the long term it will show myopic. इसको फिर नजदीक का कुछ नहीं आएगा, ये कुछ नहीं देख सकते। ठीक है। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू द आई इमेज इन आई व्हेन वी इंक्रीज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बोलता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इमेज को क्या होता है आंख के अंदर? इमेज को क्या होता है ना? वही केसेस दैट आर इन द लेंस फॉर्मेशन। कौन से किस में? कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मेशन में। जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाते हैं, इमेज साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है? यहां पर भी वही होता है। जब हम अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को यहां देखते हैं इतने साइज में, फिर अगर हम इसको दूर लेंगे हम देख सकते हैं मगर छोटा देखिए साइज, इमेज साइज गेट डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा उतना इमेज बड़ा आएगा। ठीक है। तो इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है कि व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल। अब तक हमने जो कल पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, stars twinkle. Stars twinkle means they show, we called as open light, close light. Open light, ठीक है, किससे होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है। किससे होता है? एटमॉस्फेरिक, ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर्स फ्रॉम वी कैन से दैट land to 16 kilometers, up to 16 kilometers there is variation of, we call it as densities of atmosphere, densities of atmosphere। तो जब हम स्टार की तरफ देखते हैं कि उस दौरान बीच में उसको आता है एटमॉस्फेयर, वहां से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, सो दे शो अस, वी कॉल इट एज ट्विंकल। दूसरी साइड से हम देखेंगे प्लैनेट्स को अपनी लाइट है ही नहीं। एक कंसेप्ट ये है कि प्लैनेट्स को अपना लाइट नहीं, जब स्टार को लाइट थी तब जाके हम यहां से नजर डालते हैं स्टार की तरफ, वो ट्विंकलिंग दिखाता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब पहली प्लैनेट्स को लाइट है नहीं, प्लैनेट्स को पहले लाइट है नहीं, तो वो कहां ट्विंकल करेंगे? ट्विंकल डज दैट विच हैव लाइट, वन, एंड द सेकंड कंसेप्ट इज दैट they are nearer to us, they are in that phenomenon we are not observing that so many layers of atmospheric gas। ठीक है, तो मेन इसका रीजन यही है कि उनको असल में लाइट है नहीं अपनी, इसलिए वो ट्विंकलिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 13, ये कहता है कि एस्ट्रोनॉमर्स, हु आर एस्ट्रोनॉमर्स? एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स which go into the sky, that go on the moon, space पे जो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। That means ये कहता है कि उनको स्काई डार्क लगता है, आसमान उनको क्या लगता है? डार्क। हमें क्या लगता है जमीन पर? क्लियर डे पे ये लगता है ब्लू, क्लियर डे पे क्या लगता है? क्लाउडी डे पे क्या लगता है? व्हाइट, बिकॉज व्हाइट light gets absorbed by cloud and hence reflects the white light, and we are looking the white color। When we say that there is, we call it as blue at the clear day में blue हमें दिखता है जमीन के ऊपर, हम जब देखते हैं तो वहां से हम क्या बोलते हैं कि वो फाइन पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करता है कौन? ये ब्लू वाला कलर। After absorption it reflects the blue color towards us and hence we are looking blue color। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि एस्ट्रोनॉमर्स को क्यों डार्क लगता है? क्योंकि वो असल में एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एटमॉस्फेयर से जस्ट वी कॉल्ड इट एज above the 16 kilometers, above the 16 kilometers। when there is no atmosphere, who does the refraction, who make the colors, who gives us colors? When there is refraction, as well as reflection, or we can say that absorption of particles of medium। वो तो particles of medium वो तो हायर हाइट्स पे होते हैं, वहां तो particles of medium है नहीं। जब particles of medium है नहीं, वहां से रिफ्रैक्शन होती नहीं, इसलिए उनको क्या दिखता है? ब्लैक। ठीक, क्या दिखता है? ब्लैक। सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज डार्क ब्लैक। तो इसके बाद में और एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि व्हाइट, वही जो मैं बोल रहा था। अगर हम देखेंगे क्लाउड होता है, वो देता, वो क्या देगा? व्हाइट कलर। मगर जब लाइट होती है सुबह के वक्त क्लियर साइन में, अंदर से जो लाइट आता है, दैट वी कॉल्ड एज यस्टरडे टॉपिक स्कैटरिंग वाला कंसेप्ट, वो जो व्हाइट लाइट दिखता है अक्सर, जहां हम कहेंगे प्रिज्म के बगैर, प्रिज्म लाइट स्ट्रक्चर के बगैर जब भी लाइट जाती है रिफ्रैक्शन करती है, वो व्हाइट ही दिखती है। क्या दिखती है? तो कहाँ इसके कलर्स आते हैं? जब इसका डिस्पर्शन होता है, किसके जरिए? प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, प्रिज्म लाइक शेप से जब ये जाएगा, तो बाकी जो अंदर लाइट है बिफोर इन द क्लियर डेज इट इज व्हाइट बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग लार्ज पार्टिकल्स दैट यू हैव रेड इन क्लास 9th, कोलाइडल पार्टिकल्स, लार्ज इन साइज। टेंडॉल इफेक्ट से जो हम कहेंगे, the objects which are large
when the large color wavelengths get we call it as in the particles, they show the white color, they show the that we called as these trees, buildings, other objects, they are enough bigger size, वहां से जो लाइट आती है वो भी क्या आती है, वाइट. ठीक है. तो उसके अलावा हमने और एक पॉइंट बताया था, रेड. रेड का जो दूर से वो क्यों दिखता है, वो हमने पहले ही बताया था. रेड हैज लार्ज फ्रीक्वेंसी, हाई स्पीड, हाई. ठीक है बेटा, क्योंकि ये फॉग इसका जब स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब यही है कि इसका वेवलेंथ भी ज्यादा है. वेवलेंथ भी, तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो फॉग होता है, स्मोक होता है. ठीक है, आपको समझ आ रहा है. जब स्मोक होगा, डस्ट होगा, फॉग होगा, या वी कैन से दैट देयर इज डार्क डे और एट द नाइट टाइम्स, this red light doesn't, we can say that, absorb these small particles because it has greater wavelength. It absorbs large particle waves, and hence we are looking red without any deviation. We are looking red color without any deviation, or that we call as we are observing it at the large distance, at the, because of high frequency, because of, so they are chosen as we called as tower lights, braking lamps of vehicles. ठीक है, or we can say that any other dangerous point signals, because they doesn't are affected by smokes, dust or fog. ठीक.